वेद और भारत, ये कोई दो बातें नहीं है। वेदों में ज्ञान है, और ज्ञान दोनों प्रकार का है, भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है। भगवान ने गीता में कहा है त्रैगुण्य विषयाद वेदा। प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति है जिसके अंदर सारी सृष्टि है, उसका ज्ञान भी वेदों में है। लेकिन आगे कहा है निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। तो वेदों में जो त्रिगुणात्मक ज्ञान है उसके परे जाकर वेदों में उसके परे का भी ज्ञान है। अविद्या भी है, विद्या भी है, उसको प्राप्त करो, ऐसा गीता में कहा गया है। तो ये वेद अपना ज्ञान निधि है। और ये वेद हम जानते हैं कि ये लिखे नहीं गए, ये सोचे नहीं गए, ये देखे गए। मंत्र दृष्टा थे ऋषि, उन्होंने ये सब देखा। तो प्रश्न मन में आता है कि ये ऐसे मंत्र पुस्तकों के पन्ने आते हैं क्या सामने? ऐसा उसका अर्थ नहीं है। सारी दुनिया ये तो मानती है, सारी दुनिया की सब धार्मिक परंपराएं और विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि का पहला रूप ध्वनि था। तो बाइबल में भी कहा है कि पहले वर्ड ही था, वर्ड ही भगवान था। तो पहली हलचल जो हुई, निष्पन्द ब्रह्म व्यक्त ब्रह्म हुआ, व्यक्त ब्रह्म में आया, तो उसकी हलचल हुई, और हलचल से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सारी दुनिया ये ध्वनियों की बनी है, जिसको अपने आप परंपरा में शब्द है स्वर, स्वरविद ऋषि ऐसा कहते हैं। इस स्वरों को वो देखते हैं ना, आंखों से देखना अलग बात है, वो एक भावातीत स्थिति में इन सब का अनुभव होता है। अब आज मनुष्य कलयुग की स्थिति में ज्ञान प्राप्त करता है, तो यहां तक जाना उसके लिए कलयुग में संभव नहीं है, वो थोड़े लोग होते हैं ऐसा जाने वाले। तो वो अपने ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञानेंद्रियों को कुछ और जोड़ता है, दूरबीन जोड़ता है, माइक्रोस्कोप जोड़ता है, उसके आधार पर जितना दिखता है उतना ज्ञान प्राप्त करता है। ये दोनों प्रकार है ज्ञान प्राप्त करने के। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने की एक मर्यादा है, वो मर्यादा अब विज्ञान प्राप्त कर चुका है। अब माइक्रोस्कोप और इन सब साधनों से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। विज्ञान कहता है कि अब हमको प्रकाश के वेग से ज़्यादा जाने वाला कोई साधन चाहिए, ऐसा साधन दूसरा नहीं है, वो मनुष्य का मन ही है। और ये भी कहते हैं वैज्ञानिक कि मन को इस प्रकार बनाना है ज्ञान का साधन, तो वो ग्रंथों के भी नाम लेते हैं, पातंजल योग सूत्र, योग वासिष्ठ, ऐसे ग्रंथ हमको पढ़ने पड़ेंगे, वो कहते हैं। क्योंकि ये जो दूसरी पद्धति है कि इंद्रियातीत होकर भाव जगत में सृष्टि के सृष्टा भाव के साथ तन्मय होना और उसके आधार पर सब देखना, अंग्रेजी में जिसको इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन बहुत निम्न अवस्था है इस प्रक्रिया की। ऐसा ज्ञान हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया, क्योंकि पहले तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य बाहर खोजता है, बाहर खोजने के वही साधन है, आंख है, कान है, नाक है, वो वही सारे पंचेंद्रियों के विषय उसके आधार पर चलते हैं। सारी दुनिया ऐसा ही कर रही थी सुख के खोज में। लेकिन जब उसमें सुख मिलता नहीं, शाश्वत कोई बात मिलती नहीं, टिकने वाली कोई बात मिलती नहीं है, ऐसा जब प्रतीत हुआ, तो बाकी दुनिया में लोगों ने खोजना बंद कर दिया, ये समझ के कि ऐसी कोई एक चीज है ही नहीं है, कोई शाश्वत सुख वगैरह नहीं है, सृष्टि नाशवान है, सुख के साधन कम है, खाने वाले बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्पर्धा है, आपस में लड़ो मरो, लेकिन सुख से जियो, सुख प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाओ, और सुख प्राप्त करने के लिए जो समय भगवान ने दिया है उसको बढ़ाओ, ज़्यादा जियो और ज़्यादा उपभोग करो, यही जीवन है, उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग रुके नहीं यहाँ, उन्होंने अंदर खोजना प्रारंभ किया। क्योंकि हमारे यहाँ हमारी मातृभूमि भारत है, वो सुरक्षित और समृद्ध थी। समृद्धि होने के कारण यहाँ हमको अपना जीवन जीने के लिए स्पर्धा नहीं करनी पड़ती थी, सबके लिए भरपूर था, और चारों ओर से सुरक्षित होने के नाते आक्रमण का भी भय उस समय नहीं था। तो हमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ी, स्पर्धा की जरूरत नहीं पड़ी, तो फुर्सत भी थी
और ऐसा सात्विक जीवन जीने के कारण प्रवृत्ति भी थी। तो हम यहाँ रुके नहीं, हमने कहा बाहर नहीं मिलता तो अंदर है क्या। खोजते खोजते हम अंदर वहां तक पहुंच गए, और पहुंचने के कारण फिर हमको ये पता चला कि वास्तव में सारा विश्व एक ही है और सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये जो अलगाव है, जो अलग अलग हम दिखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, पुण्य पाप की लड़ाई होती है, सारा जो होता है वो क्षणिक है और एक हद तक वो सही है, उसके बाद वो गलत है, यानी वो नहीं है। इसलिए उसको मिथ्या कहा गया। मिथ्या यानी झूठ नहीं, मिथ्या यानी एक हद तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता है। मेरी भूख है तो मुझे खाना पड़ता है, आपकी भूख है तो आपको खाना पड़ता है, ये एक हद तक चलता है। जब पुत्र भोजन कर लेता है और भोजन समाप्त हो जाता है तो माता कहती है कि तूने खा लिया, मेरा पेट भर गया। तो दोनों का पेट अलग अलग भरेगा, ये एक हद तक सत्य है। उसके बाद तो तुमने खा लिया, मेरा पेट भर गया, ये आता है। ऐसे ये दुनिया एक हद तक चलती है, उसके बाद तो सब एकाकार है और सब शाश्वत है और कोई उसमें विकारों की कोई महत्ता नहीं है, कुछ नहीं है। शुद्ध आनंद, सच्चित आनंद है, सत्यम अनंतम ज्ञानम, बस यही सत्य स्वरूप है मनुष्य का। ये जब पता चला तो संपूर्ण दुनिया अपनी है, ये निष्कर्ष अपने आप आ गया। अब अपनी है तो उसको भी ये ज्ञान देना चाहिए जो हमको मिला है। इसलिए ऋषियों ने बहुत परिश्रम करके अपने राष्ट्र की उत्पत्ति की, क्योंकि विश्व के कल्याण की इच्छा उनके मन में थी। भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वर्विदा तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। तो इसलिए मैंने कहा कि भारत और वेद एक साथ है, समानार्थी है, और मूल से जानने के कारण इसमें सारा ज्ञान है। तो बताओ सीटी स्कैन का मशीन वेद में कहाँ है? ऐसा कोई कहेगा नहीं है, ये बात सही है। लेकिन सीटी स्कैन का विज्ञान जो निकला है, जो जहां से निकला है, उस मूल को जानता है वेद, और इसलिए उस आधार पर चिंतन करने से हमारे भी विद्वानों ने बहुत बहुत पहले, विज्ञान के जन्म के सैकड़ों वर्ष पहले, सूर्य से पृथ्वी का अंतर कितना है वो बताया है, वो है वेदों में। सूर्य किरण को सूर्य से निकलकर पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, उसका उल्लेख है वहां पे। वेदों के मंत्रों में गणित मिलता है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, रुद्र कहते हैं, उसमें चमक है तो एक अंश में, तृतीय अंश में ऐसा है, तो विषम संख्या है। दूसरी जगह द्वितीय से 2 से शुरू होता है, 2 4 6 ऐसा चलता है। तो पुस्तक बताती है कि एक अंश में वगैरह घन और घनमूल का फॉर्मूला है, क्यूब और रूट, और वो 2 4 वाला जो है वो वर्ग और वर्गमूल का फॉर्मूला है। उन्होंने गणित करके बताया, पूरी एक छोटी सी पुस्तिका। अब ये है उसमें। तो इसलिए हम वेदों को ज्ञान निधि कहते हैं, और वो केवल भौतिक जीवन का निधि नहीं है, आध्यात्मिक जीवन का भी निधि है। इसलिए संपूर्ण समाज के लिए जीवन विद्या वेद है। इसलिए हम कहते हैं वेदोखिलम धर्म मूलम, क्योंकि जीवन की धारणा धर्म के कारण होती है। एक मनुष्य जीता है, उसको स्वस्थ रहना है, वो ज्ञान चाहिए। शरीर मन बुद्धि आत्मा के साथ रहे तब आदमी जीवंत रहता है। ये बिगड़ गया संतुलन संबंध तो विक्षिप्त हो जाता है, समाप्त हो गया तो मर जाता है। ऐसे ही मनुष्य को भगवान ने पेट दिया है तो भरना है, इंद्रिय दिया है तो उनकी जो स्वाभाविक भूख है उसको पूरा करना है। सामान्य मनुष्य को तो यही है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये छूटा नहीं है, पशुओं के साथ वो भी है। तो उसके लिए अर्थ पुरुषार्थ है, काम और पुरुषार्थ है अपने आप। लेकिन ये हमको उपभोग के तरफ न ले जाए, ये हमके जीवन के सार्थक के तरफ ले जाए, सत्यबोध की तरफ ले जाए। इसलिए जो अनुशासन चाहिए, इनमें जो संतुलन रखना चाहिए, धर्म उसको देता है और मोक्ष की तरफ ले जाता है। इसलिए चारों पुरुषार्थों को जब हम बोलते हैं, उल्लेख करते हैं, तो पहले धर्म का नाम लेते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना है तो भी धर्म का अनुशासन चाहिए।
और संन्यास आश्रम में ऐसा है, मैं सुनता हूँ, आपको ज़्यादा मालूम है, कि अगर सन्यासी को समाज में रहना है तो नियम है, हिमालय में जाकर साधना करनी है, वनों में एकांत में साधना करनी है, तो सन्यासी सब धर्मों के ऊपर है, क्योंकि धर्म सबकी धारणा करता है। अकेले के अगर एक व्यक्ति होता तो उसको आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी के साथ उसको नहीं रहना है। जब साथ रहना है तो मनुष्य को समूह के साथ रहना ही है, परिवार में रहना ही है। मानव समूह को सृष्टि में रहना है, सृष्टि के साथ रहना है, और मानव समूह और सृष्टि तीनों को ये विश्वरूप जो भगवान है उसी के सानिध्य में रहना है। वो साथ रहना है तो धर्म चाहिए। ये धर्म ऐसे सबको जोड़ता है, जोड़े रखता है, ऊपर उठाता है, उन्नत करता है और श्रेय की ओर ले जाता है, प्रेय में से श्रेय की ओर ले जाता है। इसलिए धर्म सारे जीवन का आधार है। उसके अनेक अर्थ भी है, इसलिए फिर जीवन ठीक रहने के लिए जो कर्तव्य करने पड़ते हैं उसको भी धर्म कहा है। राजा धर्म है, पुत्र धर्म है। जीवन ठीक चलने के लिए साथ में रहना है तो एक दूसरे के स्वभाव का परिचय होना चाहिए, और जिसका जो स्वभाव है उसके आधार पर उससे व्यवहार करते हुए उसको ठीक रखते बनना चाहिए। इसलिए स्वभाव को भी धर्म कहा गया है। पानी का धर्म है बहना, अग्नि का धर्म है जलाना। लेकिन इस धर्म का ज्ञान वेदों से आता है, क्योंकि वेदों का मूल सत्य में है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं अपौरुषेय है, ये भगवान के निश्वसित है। यानी सृष्टि हुई, उसके साथ उसके स्वर आए तो वेद भी आए। उनको देखा होगा बाद में चाहे, लेकिन वो पहले से है, उसी की सृष्टि बनी है, और वो आया तो उसके साथ धर्म भी आया। ऐसे ये वेद है, और ऐसे ये होने के कारण इसको समझना ये कठिन बात है सामान्य व्यक्ति के लिए, विद्वानों के लिए भी कठिन है। वेदों का अर्थ जिसको प्रतीति है वो ठीक बता सकता है। संत तुकाराम महाराज हो गए तो उन्होंने ऐसा कहा, वेदांचा अर्थ आमासी चठावा। वेदों का अर्थ हम ही जानते हैं, क्योंकि वेद जहां से आए हैं उसके साथ जो साक्षात है वो जो बताएगा वो अर्थ है। तो जो वेदों का जीवन जीते हैं, वेदों का जीवन जीने वाले जो है वो अर्थ बताएंगे तो फिर ठीक होगा। और हमने सुना भी, सातोली जी का जीवन वैसा था। सातोलेकर जी का, उन्होंने वेद शास्त्र के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह किया, तो उनको उसके बारे में एक अनुभूति थी, और इसलिए वो कह सके कि मैं 100 वर्ष पूरे करके फिर जाऊंगा। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी विशेष छतसमा, ये हमारी घोषणा है, वैदिक घोषणा उपनिषद में है। तो उन्होंने उसके आधार पर कहा और वैसा करके दिखाया। वो उनका लिखा हुआ भाष्य, सुबोध भाष्य, वो अगर प्रमाण भाष्यों में एक माना जाता है तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी वो गति थी, उसमें अनुभव के आधार पर, प्रतीति के आधार पर थी उसको। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वेदों को जीने वाले या प्रतीति के आधार पर जीने वाले, वैसे इस दुनिया से उनका कोई प्रयोजन न रहने के बाद भी एक स्वाभाविक अपनेपन की जो लोकोद्धार की उर्मी रहती है उसके लिए वो अपना जीवन जीते हैं। इस दुनिया से उनको लेना देना नहीं है तो भी अपना कर्तव्य यहाँ पर करते हैं। तो उन्होंने ये लोगों के जानकारी के लिए, उनका ज्ञान बढ़े, उनको परिचय ठीक हो, अर्थ पता चले, जीवन कैसे जीना ये पता चले, इसलिए ये सारी बातें लिखी। सर्वतोपरि हमारे लिए सुगम है और उपयोगी है, क्योंकि वेदों में सारी बातें हैं। संगठन का उल्लेख बहुत बार हुआ, तो संगठन मंत्र भी वेदों में, संगच्छध्वम संवदध्वम। हम संघ में नित्य बैठक के प्रारंभ में वो कहते हैं संगठन कैसे बांधना, इसका एक फॉर्मूला है वो, थोड़े शब्दों में, जिसके लिए हम 20-20 दिन के वर्ग लगाते और भाषण देते रहते हैं, और सूत्र रूप में उसमें बताया है। ऐसी बहुत सी बातें उसमें हैं, सब प्रकार के शास्त्र उसमें से निकाले जा सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं डिराइव, उसमें लिखे नहीं है, लेकिन आप उसका मनन करेंगे तो आप उन शास्त्रों को फिर से जीवित कर सकोगे। उसका अवगाहन करेंगे तो हर एक शास्त्र में अवगाहन करने की आपकी प्रतिभा पूर्ण बनेगी। ऐसे यह ग्रंथ है, और इसलिए स्वाध्याय मंडल पारडी को वास्तव में हम सब लोगों ने केवल हृदय से धन्यवाद नहीं देना चाहिए, वो कैसा आगे बढ़े इसको भी देखना चाहिए, क्योंकि इतना उत्तम कार्य उन्होंने किया है कि हमारा जो श्रेष्ठ ज्ञाननिधि है, जो
तीनों काल में सुसंगत है, सदा सर्वदा रहेगा और विश्व की सभी ज्ञान प्रणालियों का जिसमें आधार है। ये भी मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रतीति वाले लोगों ने इसको बताया है। महाराष्ट्र में एक संत हो गए गुलाबराव महाराज, पुराना नहीं अभी हो गए, तो 90 साल में उनकी दृष्टि चली गई। दूर देहात में रहते थे, पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं था, लेकिन वो ऐसे हो गए कि जर्मन ग्रंथ, स्पेनिश ग्रंथ, अंग्रेजी सारे ग्रंथ मुखोद्गत थे उनके। वो बता सकते थे, बात करते, विद्वान आते थे, बात करते थे। वो उधर जाओ, वो एक नीला पुस्तक है अलमारी में, नीला, उसको निकालो, उसके 500वें पेज पर चौथी लाइन वो पढ़ो, प्रमाण मिल जाएगा। इतना उनका था। वो अपने को ज्ञानेश्वर महाराज की कन्या कहते थे। उन्होंने अपनी जो ग्रंथ रचना की है उसमें उन्होंने विश्व के सारे पंथ संप्रदायों के मूल में वेद कैसे है ये सब प्रमाण दिखाया है। तो जो जानकार है वो जानते हैं, और जो जानकार नहीं है वो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वाद विवाद करते हैं। वाद विवाद में हमको जाना नहीं, उससे किसी का फायदा नहीं। लेकिन हम लोग श्रद्धालु है, हमारे पास ये निधि है, ये हम जानते हैं, तो उसके आधार पर हम उसको पढ़ें, हम उसको जीवन में उतारें, और जितने अधिक लोगों को उस ज्ञान का लाभ दे सकते हैं, उनका जीवन वैसा बना सकते हैं, उतना करें।